जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 3 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 नवंबर को। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना किस देश की यात्रा पर निकली है? वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना किस देश की यात्रा पर निकली है? तो भारतीय सेना अमेरिका की यात्रा पर निकली है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अर्थात दोस्तों, वज्र प्रहार सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच प्रत्येक वर्ष हो रहा है और इस बार जो आयोजन हो रहा है ये अमेरिका में हो रहा है। तो देखो दोस्तों, अमेरिका की इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है और 2023 में यह अभ्यास मेघालय के उमरोऊ में आयोजित हुआ था। अब देखो, भारतीय सेना के साथ बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ साथ दोस्तों तीनों सेना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। अच्छा, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अभी हाल ही में दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया था, क्योंकि वायुसेना की स्थापना जो हुई थी ये 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृश्य दीप्तम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे वायुसेना के? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। अच्छा, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों? तो अनिल चौहान है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार जो वायुसेना दिवस मनाया गया ये इसकी 92वीं वर्षगांठ थी और ये जो 92वीं वर्षगांठ थी ये चेन्नई स्थित ताम्रम बेस पर मनाया गया। इस बार के वायुसेना दिवस का थीम क्या था? तो थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, बाली पदयामी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बाली पदयामी उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में। अब देखो दोस्तों, यह उत्सव है क्या? तो देखो, दिवाली के पहले दिन, इस उत्सव के तहत दिवाली के पहले दिन गंगा माता की पूजा होती है, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी और तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा के बाद बाली पदयमी का त्योहार महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि असुर राजा बलि चक्रवर्ती भगवान विष्णु द्वारा वामना अवतार के दौरान दिए गए वरदान के अनुसार पाताल लोक से निकलकर भूलोक पर आ गया था। यही दोस्तों मान्यता है। तो दोस्तों, बाली पदयामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ पर राज्यसभा सीट कितना है? 12 है और लोकसभा सीट कितना है? 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और कर्नाटक में कावेरी नदी पर मेकेदातु डैम है दोस्तों। मेकेदातु बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो लद्दाख में लॉन्च किया है और लद्दाख में ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, इसरो का यह पहला
एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है जो लद्दाख में लॉन्च किया गया है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है एस सोमनाथन। अच्छा दोस्तों, इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में दोस्तों अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? दोस्तों कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। और कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो था वो AI था। कौन सा वर्ड था? तो AI कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2023 था। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के शहर अहमदाबाद में किया है। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। गांधीनगर दोस्तों गुजरात की राजधानी है, जहां पर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है। और वाराणसी किस रिवर के किनारे है? तो गंगा रिवर के किनारे है। तो गुजरात का सबसे बड़ा अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य और विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे गुजरात में ही है, गिरनार रोपवे। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2320 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जानते हैं, डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जानते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो क्रिकेट वाला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय ने नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत की है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमन। और महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन है दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं दोस्तों। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है मेरे प्यारे दोस्तों। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो दोस्तों ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रत्येक वर्ष गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन होता है और इस बार जो गरुड़ शक्ति अभ्यास हो रहा है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रहा है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो, भारत और मालदीव के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है थल सेना वाला, वो होता है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास। भारत और मंगोलिया के बीच दोस्तों कौन सा सेना अभ्यास होता है? नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। भारत और म्यांमार के बीच सेना अभ्यास जो होता है वो इम्बैक्स है। भारत और नेपाल के बीच दोस्तों सूर्य किरण अभ्यास होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों गरुड़ सैन्य अभ्यास होता है, समुद्री नौसैनिक अभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, जिमेक्स नौसैनिक अभ्यास होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास जो होता है दोस्तों ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। देखो, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास होता है, इंडो थाई कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास होता है और सियाम भारत सेना वायु सेना अभ्यास जो होता है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के बीच दोस्तों अजय वारियर सेना अभ्यास होता है, कोंकण नौसेना अभ्यास होता है और इंद्रधनुष वायु सेना अभ्यास होता है। भारत और यूएई के बीच दोस्तों योद्धा अभ्यास और वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास होता है, मालाबार नौसेना अभ्यास होता है और रेड फ्लैग वायु सेना अभ्यास होता है। भारत और ओमान के बीच अल नगाह सैन्य अभ्यास, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास और ईस्टर्न ब्रिज वायु सेना अभ्यास जो होता है ये भारत और किसके ओमान के बीच होता है। अगला प्रश्न है, ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ड्यूमा बोको बने हैं बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति। अच्छा, बोत्सवाना की राजधानी दोस्तों क्या है? तो गैबरोन है। बोत्सवाना की करेंसी क्या है? बोत्सवाना पूला। और बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो ड्यूमा बोको है मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 126। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। और अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? और 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच।